आज सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोटेस्टर्स पर पुलिस एक्शन को लेकर कई बड़े आदेश दिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने पुलिस को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की इजाजत दे दी। हालांकि अदालत ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि गिरफ्तार किए गए सभी नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फोर्सफुल एक्शन न लिया जाए और पुलिस किसी भी प्रोटेस्टर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक न करे। असल में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस फाइल की गई हैं। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सारी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। पिटीशंस का आरोप है कि 20 जुलाई को पुलिस ने प्रोटेस्ट मार्च रोकने के लिए एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया। पैलेट गन, शॉक बैटन्स, इलेक्ट्रिक शॉकर्स जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिससे कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई। पिटीशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से पुलिस एक्शन की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने और भविष्य में ऐसे प्रोटेस्ट से डील करने के लिए पुलिस के प्रोटोकॉल तय करने की मांग की। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अदालत जैसी चाहे जांच करवा सकती है, जब चाहे जांच करवा सकती है, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि तुषार मेहता ने यह भी कहा कि प्रोटेस्टर्स के बीच कई क्रिमिनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स भी थे, उनके पास हथियार भी थे। तुषार मेहता ने कहा कि इन एंटी सोशल एलिमेंट्स ने पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट किया। प्रोटेस्ट के दौरान 250 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, उनका पक्ष भी इस सुनवाई में आना चाहिए। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि स्टूडेंट्स ने कोई वायलेंस नहीं की। तो इसके बाद चीफ जस्टिस की कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया कि पुलिस और दूसरी एजेंसीज इस घटना से जुड़े सारे फुटेज, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ड्रोन वीडियो, वायरलेस कम्युनिकेशन और पुलिस डायरी को सुरक्षित रखें। अदालत ने कहा कि इस मामले में कई और स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल हैं, इसलिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, बंगाल, बिहार और यूपी की सरकारों को नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने एफआईआर की जांच की परमिशन देने का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार ने सभी प्रदर्शनकारियों की अनकंडीशनल रिहाई का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट अगर उस समझौते में बदलाव करता है तो वो मंजूर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी, क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के एफआईआर्स नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया, तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। तो हमने बोला कि सारे प्रोटेस्टर्स जो भी इस मूवमेंट में जुड़े थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ होने चाहिए, फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कंडीशंस डाल रहा है तो वो हमें मंजूर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले तो वो इन एडिशन टू आवर डिमांड्स होने चाहिए। हम लोगों ने जो बोला वो होना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बोले, जो रिलीफ दे, वो सरकार को कंप्लाई करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। अच्छा तो होगा कि सुप्रीम कोर्ट सबकी बात सुने। छात्रों पर जो लाठी चली उसकी जांच हो, पुलिस पर जो पत्थर चली उसकी भी जांच हो। सब कुछ कैमरे पर है, सब कुछ रिकॉर्ड पर है, हर घटना के सैकड़ों चश्मदीद गवाह हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस प्रोटेस्ट से सबक सीखना चाहिए। पुलिस के लिए ऐसे प्रोटेस्ट से डील करने का तरीका सुनिश्चित हो, प्रोटोकॉल बने, प्रोटेस्ट पीसफुल हो, इसकी जिम्मेदारी तय हो और एंटी सोशल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने और उनके खिलाफ एक्शन लेने का तरीका भी तय हो। और ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए ताकि किसी को कोई शिकायत भी ना हो।